Good noon, everyone. I am your science teacher सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैमर स्कूल। स्टूडेंट्स, कल मैंने आप सभी को यहाँ तक पढ़ाया था। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 8 नेचुरल क्लैमिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। तो देखिए, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें इन इंडिया यानी कि भारत में स्टेट जैसे कि राज्य कुछ हैं: बिहार, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड उड़ीसा आर वेरी प्रोन टू फ्लड एंड साइक्लोन्स। यानी कि ये वो राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आती हैं, बाढ़ आते हैं, या वहाँ पर चक्रवात, वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है। कंट्रोलिंग फ्लड्स यानी कि अब अगर हमें बाढ़ को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है। देखिए, trees can check on floods by slowing down the speeds of water currents. दैट मीन्स ये है कि अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं तो पेड़ क्या करते हैं, उसके बहाव को कम कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, ट्रीज़ जो होते हैं वो पानी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। क्योंकि ट्रीज़ में काफ़ी कैपेसिटी होती है, वो पानी को बड़ी मात्रा में अब्जॉर्व कर सकते हैं। देयरफॉर अफॉरेस्टेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फ्लड्स कंट्रोल चेक। डैम्स कैन बी बिल्ड इन फ्लड पॉन्ड्स एरिया। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें जो पेड़ों का कटाव है वो रोकना होगा। हमें वृक्षारोपण अगर हम करते हैं, यानी कि हम पेड़ों को ज़्यादा ज़्यादा लगाते हैं, तो वो बाढ़ को कंट्रोल में कर लेगा। साथ ही साथ हमें जो डैम होते हैं, कि जो बांध हैं, हमें उन्हें भी ठीक करना है। हमें चेक करते रहना है, या जहाँ पर ज़्यादा लगता है हमें कि वहाँ बाढ़ आती है, उन एरियाज़ में हमें डैम का निर्माण करना चाहिए, बनाने चाहिए हमें। ठीक है। These block the flow of water and decrease its speed। यानी कि ये जो कारण है, ये क्या करते हैं, पानी को रोक देते हैं। देखो, डैम है, डैम की कैपेसिटी काफ़ी हेक्टर तक होती है पानी की। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उसका पानी जो इस्तेमाल किया जाता है वो नहरों में डालने के लिए, नहरों के बहाव के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और उसके अलावा दूसरे आप देख सकते हैं जैसे कि पेड़ होते हैं। पेड़ तो आपको पता ही है कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, पेड़ उतनी ज़्यादा मात्रा में पानी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो बाढ़ की मात्रा को कम कर देंगे। फिर है अर्थक्वेक। अब देखिए, अर्थक्वेक ये हमारे ज़मीन अचानक भूकंप, यानी कि अचानक से आप देखें ना, सडनली एक अर्थक्वेक एकदम से आप कहते, जैसे आप कुछ बच्चे उसे हल्लन भी कहते ज़मीन हिल रही है। ठीक है ना। अर्थक्वेक हैपन व्हेन पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट मूव अगेंस्ट ईच अदर। देखिए, अर्थक्वेक कब आता है कि जब हमारी पृथ्वी की, जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट पार्ट है, जब वो उसमें जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती हैं। ठीक है। वो मूव करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। आपको पता है ना बच्चों, मैंने आपको अर्थ के इंटरनल मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था क्रस्ट, जो कि 70 किलोमीटर तक होती हैं। उसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है। तो जब उसके अंदर अगर वो अगेंस्ट घूमने लगती हैं, जब उसके पार्ट्स जो होते हैं वो अगेंस्ट मूव, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करते हैं, तो उससे वो क्या हो जाते हैं, वो भूकंप आता है। दीज कॉज स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जिसकी वजह से एक बहुत तेज़ी के साथ एक बहुत मजबूत कंपन महसूस होता है ज़मीन पर, पृथ्वी की सतह पर। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड सेस्मोलॉजी। यानी कि जब भी अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम सेस्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि उस स्टडी का नाम है ये। एंड इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सेस्मोग्राफ्स। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उसे सेस्मोग्राफ कहते हैं। रिकॉर्ड द शेकिंग ऑफ द लैंड, जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है कितनी उसने मूव करी। जैसे भी हिल रहा है ना, ये देख रहे हैं ना आप, हिल रहा है ये, तो कितना है, इसको जानने के लिए हमें सेस्मोग्राफ का उसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड फ्रॉम 1 to 8 ऑन अ रिएक्टर स्केल। अब रिएक्टर स्केल पे क्या नापी जाती है, अर्थक्वेक की उसकी इंटेंसिटी, यानी कि वो कितनी स्पीड से आया था। 1 देखिए, अगर अर्थक्वेक 2.5 3.5 का है, 5.5 तक का होता है, तब भी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर अर्थक्वेक 6 पॉइंट से ऊपर हो जाता है तो वो नुकसान पहुंचा जाता है। यानी कि बहुत तेज़ी से झटके महसूस होते हैं, हमें कंपन बहुत तेज़ महसूस होता है। और जो बिल्डिंगें वगैरह कच्ची होती हैं उनमें दरारें आ जाती हैं। बट हाँ, अगर 7 तक आ जाता है, दैट मीन्स फिर तो वो चीज़ों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी गिरा देता है। एन अर्थक्वेक शेक एवरीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लाइक डैम्स, बिल्डिंग, रोड्स एक्सेट्रा। यानी कि अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप जब आता है, तो पृथ्वी को इतनी बुरी तरीके से वो हिला देता है कि जिससे कि सारे डैम, जो बांध हैं, बिल्डिंग है, रोड है, वो सभी चीज़ें आपस में वो हिल जाती हैं। ठीक है।
फिर है इवेंट्स दैट हैपन इन एन अर्थक्वेक। अब देखिए अर्थक्वेक में क्या क्या घटित होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट मंडे को पढ़ाऊँगी। तो क्लास आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।